गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग घर पे ही होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बेटा हम लोगों ने अभी ऑनलाइन सीरीज शुरू कर रखी थी, कौन सी, जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक 5 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। उन लेक्चर्स के अंदर सबसे जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था किसके बारे में पढ़ा था हमने बेटा, जितनी भी थ्योरीज थी, मेनली जितनी भी थ्योरीज दी गई थी हम लोगों ने बेटा उनके बारे में देखा था। उसके बाद बेटा हम लोगों ने मेंडल की बात की थी, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बात की थी कि वो कहाँ का था, कैसे कहाँ पे रहता था, क्या काम किया, कौन से प्लांट पे स्टडी की, क्या फायदे हुए, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात की थी, उसके बाद मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की थी, ठीक है। और अब जो हम बात करेंगे बेटा, अब जो हम लोग बात करेंगे उसके उसके बाद हमने मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद बेटा हमने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी देखी थी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी देखी थी। अब बेटा जो बात आती है वो आती है कि एक्सेप्शन क्या थे, एक्सेप्शन कौन कौन से थे, किसके, मेंडल के एक्सेप्शंस कौन कौन से थे, ठीक है ना, कि जो मेंडल से अलग रिजल्ट को शो कर रहे थे, ठीक है। मेंडल के हमें पता है बेटा 3 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट, ठीक है। तो हर एक लॉ की जो एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं बेटा। डोमिनेंट का जो बेटा एक्सेप्शंस है वो है हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ठीक है। इनको अभी हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। सेग्रीगेशन का बेटा ऐसा कोई एक्सेप्शन है नहीं, लेकिन एक एक्सेप्शन अगर मैं बोलता हूं तो नॉन डिसजंक्शन को बोल सकता हूं, जब क्रोमोसोम जो है बेटा वो आपके सेपरेट नहीं होते, मतलब टूटते नहीं है, ठीक है, इकट्ठे चल जाते हैं। वो हम लोग आगे जब डिसीज पढ़ेंगे ना, जेनेटिक जो डिसऑर्डर पढ़ेंगे उनके अंदर हम लोग इस चीज को डिस्कस कर लेंगे, नॉन डिसजंक्शन को, ठीक है। अब जो एक्सेप्शन इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट का आता है वो बेसिकली बेटा कौन सा आता है, आपका लिंकेज, ठीक है। आज हम लोग पूरा फोकस, मेन जो हमारा फोकस होगा हमारे लेक्चर का वो बेटा लिंकेज के ऊपर होगा, ठीक है। उससे पहले हम 2 टॉपिक कवर कर लेते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ठीक है। और किसके एक्सेप्शन है बेटा, ये डोमिनेंस के एक्सेप्शन है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत कहां होगी, जो जीन डोमिनेंट होता होगा उसके अंदर दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। हम लोग बेटा इनकी एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है बेटा कौन सा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो देखा गया किसके अंदर बेटा, मिराबिलिस जलापा के अंदर, ठीक है ना। मिराबिलिस जलापा के अंदर देखा गया। और किसने देखा था बेटा, कोरेंस ने देखा था। मिराबिलिस जलापा, ठीक है, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। और एक होता है बेटा कौन सा, स्नैपड्रैगन प्लांट, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एंट्रीनियम मेजस, ठीक है। अब बेटा मिराबिलिस जलापा के अंदर हमने क्या देखा कि जब हमने रेड जो डोमिनेंट होता है, ठीक है, इसके जीन लिए कैपिटल आर और एक व्हाइट फ्लावर, ठीक है, जब इनकी बेटा क्रॉस कराई तो हमें ना तो रेड मिला और ना ही व्हाइट मिला, हमें इससे एक अलग कलर मिला, वो मिला बेटा पिंक। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये रेड था ये अपना पूरा इफेक्ट नहीं दिखा पाया, ठीक है ना। जब इसके साथ एक एलील कैपिटल आर और नहीं आया, मतलब उसकी जगह कैपिटल डब्ल्यू आ गया, तो क्या हुआ, इसने अपना पूरा इफेक्ट नहीं दिखाया और कैसा कलर दिखाया बेटा, पिंक कलर शो किया, ठीक है। अब ये कौन सी, ये क्या है बेटा, ये हमारी आई F1 जनरेशन आई ना। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहता है मोनोहाइब्रिड केस का, कि आप F1 जनरेशन की बेटा क्या कराओ, सेल्फिंग करवाओ। तो हमने क्या करा दी बेटा, RW की सेल्फिंग करा दी, किसके साथ, RW के साथ, ठीक है। तो यहां से एलील क्या बनेंगे बेटा, कैपिटल R, कैपिटल W और कैपिटल R और कैपिटल W, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों एलील को एक चेकर बोर्ड के ऊपर यहां लिख लेता हूं, ठीक है। ये एलील मैंने यहां लिख ली, ठीक है। अब जब मैंने इनको मिलाया, जब मैंने इनको यहां से कैपिटल आर को नीचे लेके आया और इस साइड से इस आर को लेके आया, ठीक है। आप चेकर बोर्ड बनाना अब तक जान गए होंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कर चुके हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कर चुके हैं, इस तरीके से, ठीक है। कैपिटल आर डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू और डब्ल्यू, ठीक है। तो इससे बेटा हमें क्या देखने को मिला, जो कैपिटल आर था वो तो हमारा क्या शो कर रहा है बेटा, रेड,
और जहां कैपिटल आर डब्ल्यू है वो हमारे दोनों क्या शो कर रहे हैं बेटा, पिंक। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो हमारा रेड था, जो डोमिनेंट था, वो अपना पूरा कलर शो नहीं कर पा रहा है। और ये क्या कैसा है बेटा, व्हाइट। हमारा देखो मोनो हाइब्रिड में आपका रेशियो कितना आ रहा था, 3:1 आ रहा था। कैसा, फिनोटाइप। लेकिन यहां फिनोटाइप क्या आ रहा है सर, एक तो रेड है, उसके बाद सर दूसरा दो हमारे क्या है, पिंक है, और एक क्या है बेटा, व्हाइट है। ठीक है, एक क्या है हमारा, व्हाइट है। तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना है बेटा, 1:2:1। और जीनोटाइपिक रेशियो भी कितना है सर, 1:2:1 है। कैसे सर, कैपिटल आर एक है, कैपिटल डब्ल्यू भी एक है, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू हमारे कितने हैं, 2 है। तो इस तरीके से बेटा हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो आपका दोनों सेम हुआ। और बेटा ये एक्सेप्शन कैसे हुआ, क्योंकि जो 3:1 आना चाहिए था वो हमारा कितना आया, 1:2:1 आया। और क्यों आया, क्योंकि जो हमारा रेड का जो जीन था, जो एलील था, वो अपना इफेक्ट बेटा पूरा नहीं दिखा पा रहा था। इसलिए हमने इसको क्या बोला बेटा, इनकम्प्लीट बोला बेटा, इनकम्प्लीट। क्योंकि जो डोमिनेंट होना चाहिए था वो अपना इफेक्ट पूरा नहीं दिखा पा रहा था। ठीक है बेटा, तो ये बात हुई किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इसमें आपको याद क्या रखना है बेटा, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, और ये अलग कैसे है, दूसरा ये किसके अंदर डिस्कवर हुआ, और इसको कौन कौन से प्लांट के अंदर ये चीज देखने को मिलती है, मिराबिलिस जलापा और स्नैपड्रैगन। ठीक है ना, या एंट्रियम मेजस। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का मतलब होता है बेटा, अगर एक नॉर्मल भाषा में समझाऊं आपको, तो कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि एक ये भी बहुत ताकतवर है और एक ये भी। ठीक है, और जब ये दोनों पास आएंगे तो बेटा ये क्या कहेंगे कि मेरी भी चलेगी और भाई घर पे मेरी भी चलेगी। ठीक है ना, तो घर पे मेरी भी चलेगी और भाई मेरी भी चलेगी। तो दोनों अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं बेटा, तो दोनों की क्या होती है, दोनों की चलती है, दोनों जीन अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोडोमिनेंस। देखो, टू इक्वल डोमिनेंट एलील्स आर एक्सप्रेस्ड एट सेम टाइम। ठीक है ना, दो इक्वल डोमिनेंट एलील अगर एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं तो दोनों की चल रही है, उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, कोडोमिनेंस। आप लोग इस पिक्चर से देखो, आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में फर्क समझ जाओगे कि जब रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया, और अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस थी तो बेटा ना रेड आया ना व्हाइट आया। ठीक है ना, पिंक कलर आ गया, मतलब रेड ने भी अपना पूरा इफेक्ट नहीं दिखाया, व्हाइट ने भी। और कोडोमिनेंस में क्या है बेटा, दोनों की देखो, देख रहे हो ना आप लोग कि दोनों के आपके कैरेक्टर जो है बेटा वो शो हो रहे हैं। ठीक है, ये बेटा कोडोमिनेंस है। इसका एक बेटा जीता जागता एग्जांपल जो आप लोग बिल्कुल नॉर्मल उसमें देखते हो, वो होता है बेटा कौन सा, हमारा ब्लड ग्रुप। कौन सा होता है बेटा, हमारा ब्लड ग्रुप। अभी दिखाता हूं बेटा कैसे। देखो बेटा, हमारे ब्लड ग्रुप में हमारे पास 4 तरीके का ब्लड ग्रुप होता है। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि हमारे पास 4 तरीके का ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो बेटा एक चीज मैं बता देता हूं, जैसे सपोज करो कि ये एक ब्लड ग्रुप ए का घर है। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए का एक घर है, और इस घर में बेटा आरबीसी रहती है ब्लड ग्रुप ए टाइप की। और इन आरबीसी के ऊपर आप ये देख रहे हो बेटा, एंटीजन किस तरीके का है, ए तरीके का एंटीजन है। तो बेटा इस घर के अंदर इस घर का मेंबर कौन है बेटा, जिसके पास भी ए तरीके का एंटीजन है वो तो इसके घर का मेंबर है, वरना अगर इसके अलावा कोई और हुआ तो वो इसके घर का मेंबर नहीं है। अगर और कोई भी शेप आई ना, कोई ऐसा उठ के आया, ठीक है ना, कोई मान लो ये वाला उठ के आया, तो बेटा ये इसके घर का मेंबर नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो जो है उसके इस घर के लिए सिर्फ घर वाला बंदा कौन होगा, ए होगा। और कौन नहीं होगा बेटा, बी वाला इसका घर का बंदा नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर कैसे एंटीजन है बेटा, ए टाइप की है, इसलिए बेटा इसके अंदर एंटीबॉडी किसके लिए बनेगी बेटा, बी ब्लड ग्रुप के लिए बनेगी। तो इसके लिए इसके पास एंटीबॉडी किस तरीके की होगी बेटा, एंटीबॉडी किस तरीके की होगी, एंटीबॉडी बेटा बी टाइप की होगी। क्योंकि बेटा ए टाइप का तो इसके घर का मेंबर है, इसके घर का मेंबर कौन नहीं है बेटा, बी टाइप का नहीं है, तो इसलिए इसका दुश्मन कौन है, बी है। ठीक है, तो इसलिए ये कैसी आरबीसी बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा बेटा, एंटी बी बनाएगा। सेम टू सेम केस बेटा, अगर मैं मान लो बी ब्लड ग्रुप वाले में बात करता हूं, तो बेटा जिसका ब्लड ग्रुप बी हुआ, ठीक है, उसके घर का मेंबर कौन है बेटा, जिसकी आरबीसी बी तरह की हुई, मतलब जिसके ऊपर ये ऐसे एंटीजन हुआ। एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, इसके लिए बाहर का बंदा कौन होगा, जो ये आएगा ना, जो ये देखो
आपका कौन टाइप लेके आएगा, ये इसके लिए कैसा होगा बेटा, ये इसके लिए बाहर का टाइप का होगा। तो इसके लिए इसके ब्लड ग्रुप में कौन किस तरीके की एंटीबॉडी होगी, एंटी ए होगी, ठीक है ना। कि अगर मान लो ए वाला हमारे घर में आ गया तो हम अपने सोल्जर तैयार कर लेते हैं कौन से, एंटी ए के लिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर कौन सी बेटा एंटीबॉडी होगी, एंटी ए के लिए इसके अंदर एंटीबॉडी होगी, क्योंकि बी तो इसके घर का ही मेंबर है, ठीक है। और बेटा जो ब्लड ग्रुप जिसके पास, देखो ये बहुत मस्त है भाई, इसके पास क्या है, दोनों तरीके का है। तो इसलिए क्या है, इसके घर का ये भी है और इसके घर का ये भी है, तो इसके पास बेटा कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसलिए बेटा चाहे कोई भी इसको ब्लड डोनेट कर दे, ठीक है ना, ब्लड डोनेट कर दे, इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। इसको बेटा चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप डोनेट कर दे, चाहे वो ए वाला हो चाहे वो बी वाला हो, बेटा मोस्ट वेलकम, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, इसके लिए दोनों घर के हैं। अब आप देखो बेटा ओ ब्लड ग्रुप, जो ओ है ना बेटा, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो बेटा इसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी ना, देखो इसके ऊपर तो कोई नहीं है, इसके लिए बेटा सबके सब कैसे होंगे बेटा, बाहर के होंगे, चाहे बी वाला हो चाहे ए वाला हो चाहे ए बी वाला हो, सब बेटा इसके लिए बाहर के होंगे। तो इसके अंदर एंटीबॉडी बेटा ए के लिए भी होगी, बी के लिए भी होगी, ठीक है ना, और ए बी के लिए भी होगी। तो बेटा ये क्या है, ये किसी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता ब्लड, लेकिन बेटा ये दे सकता है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी तरीके का एंटीजन नहीं है, तो इसलिए एंटीबॉडी इसको पहचान नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये ए को भी दे सकता है, ये बी को भी दे सकता है, और ये ए बी को भी दे सकता है। इसलिए ये क्या है बेटा, यूनिवर्सल डोनर है और ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ब्लड ग्रुप किस किस तरीके का होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार यहाँ पे थोड़ा सा इसको पूरे को इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बेटा क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि इस ग्रुप को देखो आप, इसके पास देखो ए की भी चल रही है इसके पास और बी की भी चल रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसने दोनों तरीके का कैरेक्टर शो किया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारे लिए एक कोडोमिनेंस की तरीके का काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कोडोमिनेंस की तरीके का काम। बेटा देखो पिछले में देखो आप, पिछले में क्या हुआ, ये हमारा कोडोमिनेंस था, कोडोमिनेंस में देख रहे हो ना आप, दोनों कैरेक्टर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से इस वाले में भी तो कोडोमिनेंस शो कर रहा है ए बी ब्लड ग्रुप में, क्योंकि दोनों तरीके के क्या हो रहे हैं बेटा, कैरेक्टर शो हो रहे हैं, ठीक है ना। ए की भी चल रही है और बी की भी चल रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारे ब्लड ग्रुप में बेटा कोडोमिनेंस हमें कहां दिखाई देता है, जहां ब्लड ग्रुप ए बी होता है। देखो हमारे अंदर ब्लड ग्रुप कितने तरीके का होता है। पहली बात एक चीज समझा देता हूं कि हमारे बॉडी के अंदर बेटा एलील जो होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, वो 3 तरीके के होते हैं, एक आई ए, एक आई बी और एक खाली आई, ठीक है ना। ये दोनों बेटा डोमिनेंट होते हैं, आई ए आई बी, और ये होता है बेटा कैसा, रिसेसिव, ठीक है। तो अगर मान लो बेटा आई ए दोनों एक साथ आई तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा बेटा, ए। और अगर आई ए और सिंपल आई आया तो भी ब्लड ग्रुप कैसा होगा बेटा, ए, क्योंकि ये तो रिसेसिव है और ये कैसा है, डोमिनेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आई बी आया तो बेटा ब्लड ग्रुप क्या हुआ, बी, ठीक है। और आई आया तो बेटा ब्लड ग्रुप क्या हुआ, बी। और अगर दोनों आ गए तो ब्लड ग्रुप कैसा हुआ बेटा, ए बी, मतलब दोनों की चल रही है और कोई सा भी नहीं आया तो रिसेसिव है, तो बेटा ब्लड ग्रुप ओ। अब देखो इसके अंदर जो ए बी आया, ये हमारा क्या शो कर रहा है बेटा, कोडोमिनेंस शो कर रहा है, दोनों की चल रही है, ना ही ए की, मतलब ए की भी चल रही है और बी की भी चल रही है। तो बेटा यहां से मैं ये कह सकता हूं कि हमारे अंदर 4 तरीके का ब्लड ग्रुप होता है ना। अब देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, 4 तरीके का ब्लड ग्रुप होता है पर 6 तरीके के जीनोटाइप होते हैं बेटा, आप ये चीज देखो, ठीक ना। तो बेटा 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप्स इन आवर ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर बेटा मैं यहां पे आपसे एक चीज पूछूं कि मुझे ये बताओ कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अगर मैं पीछे से बता के आया हूं, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर तो एंटीबॉडी किसके लिए होगी बेटा, बी के लिए, ठीक है ना। और जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीबॉडी किसके लिए होगी बेटा, ए के लिए। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके लिए एंटीबॉडी किसके लिए होगी बेटा, किसी के लिए भी नहीं। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके लिए बेटा एंटीबॉडी किसके लिए, उसके ब्लड में एंटीबॉडी किसके लिए होगी, ए के लिए भी और बी के
लिए भी, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद बेटा बात करते हैं, उसके बाद बेटा इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है, इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट की बात करते हैं बेटा। इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट में क्या था कि हमारे जो दो जीन होते हैं, इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट ने क्या कहा था कि दो हमारे जो जीन है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, जैसे मान लो कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली अशोर्ट होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों अपना अलग अलग इफेक्ट दिखाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। अब बेटा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर सपोज करो कि ये जो एक ही, अगर मान लो ये एक ही क्रोमोसोम पे हुए तो क्या होगा, ठीक है ना। बेटा जो मेंडल था वो बहुत ज्यादा लकी था कि उसने, देखो मेंडल ने क्या किया था, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को स्टडी किए थे, ठीक है ना, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर स्टडी किए थे। और बेटा वो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर कहां प्रेजेंट थे बेटा, 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। लेकिन बेटा जब भी वो स्टडी कर रहा था ना, वो इतना लकी था कि जब भी वो स्टडी कर रहा था ना, इन 4 क्रोमोसोम पे जब वो ले रहा था ना, जो कैरेक्टर इन 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, वो जब भी वो कैरेक्टर चूज कर रहा था वो अलग अलग क्रोमोसोम की कर रहा था। इन 4 में भी बेटा वो, जैसे सपोज करो 1 2 3 4, ठीक है ना, यहाँ पे सीड शेप है और यहाँ पे सीड कलर है, तो इन 4 में भी बेटा वो अलग अलग क्रोमोसोम वाले कैरेक्टर को स्टडी कर रहा था। इस वजह से बेटा उसने लो दे दिया था इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट का। लेकिन बेटा अगर वो ऐसा कर लेता ना कि एक ही क्रोमोसोम पे 2 कैरेक्टर प्रेजेंट है और जब अपना रिजल्ट निकालता, तो बेटा उसका रिजल्ट कभी नहीं आता और उसकी स्टडी नहीं हो पाती। इसलिए वो बेटा इस मामले में बहुत ज्यादा लकी था कि उसने क्या किया, अलग अलग क्रोमोसोम पे जो जीन थे उन्हीं को स्टडी किया। और लिंकेज में क्या होता है, एक क्रोमोसोम पे अगर कोई जीन प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, लिंक जीन बोलते हैं। अगर एक ही क्रोमोसोम पे अगर 2 तरीके के जीन प्रेजेंट होते हैं बेटा, एक क्रोमोसोम पे काफी डीएनए होता है और डीएनए पे काफी जीन्स होते हैं, ठीक है ना, तो एक क्रोमोसोम पे कई तरीके के जीन हो सकते हैं। और मेंडल लकी था कि उसने जो कैरेक्टर स्टडी किए, जो जीन स्टडी किए, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा एक्सेप्शन कौन आता है इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट का, इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट को तोड़ने वाला कौन आता है बेटा, लिंकेज। मेंडल का जो इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट था, ठीक है, वो क्या कहता है, एलील जो है वो सेपरेट हो जाते हैं गैमीट की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, इसलिए वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली अशोर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि हमने राउंड और रिंकल्ड एलील के अंदर देखा था, ठीक है। ये अभी तक हमारा इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट था। लिंकेज क्या होती है बेटा, लिंकेज क्या होती है, लिंकेज का मतलब होता है, लिंकेज का मतलब होता है बेटा जब आपके 2 जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो, ठीक है, जब आपके 2 जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हो तो उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, लिंकेज बोलता हूं, ठीक है। और नॉन लिंक जीन कौन से होते हैं बेटा, जब 2 जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। और क्या हो सकता है बेटा, अगर 2 जीन एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और काफी डिस्टेंस पे अरेंज है तो भी हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, नॉट लिंक बोल सकते हैं। तो बेटा 2 मेथड है, एक तो क्या सेपरेट क्रोमोसोम पे हो तो भी वो लिंकेज नहीं होगी, और एक बहुत ज्यादा दूर हो तो भी वो लिंकेज नहीं होगी। लिंकेज कब होगी, वो जब दोनों बहुत ज्यादा पास में होंगे, ठीक है। अभी यहां पे एक वर्ड देखा बेटा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को अभी मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है, अभी सिर्फ आप लोग ये समझो कि लिंक क्या होता है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद बेटा इस जो लिंकेज थी, जो मेंडल ने जो अपना जो रिजल्ट दिया था, मेंडल ने जो रिजल्ट दिया था बेटा, मेंडल का जो रिजल्ट आ रहा था डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का, वो रेशियो कितना आ रहा था बेटा, 1:1:1:1 आ रहा था। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि लिंकेज की जो फाइंड की थी वो मॉर्गन ने की थी 1910 में, 1910 में लिंकेज को फाइंड कर लिया था। लेकिन बेटा लिंकेज को फाइंड करने से पहले 2 साइंटिस्ट थे, कौन से, बैटसन एंड पुनेट। इन्होंने 1906 में स्वीट पी के ऊपर बेटा स्टडी की थी, और स्वीट पी का साइंटिफिक नेम होता है लथाइरस ओर्डस, ठीक है। इन्होंने स्वीट पी के ऊपर स्टडी की थी, और स्वीट पी के ऊपर जब स्टडी कर रहे थे ना, तो बेटा जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस 1:1:1:1 आना चाहिए था ना, वो इनका नहीं आ रहा था। लेकिन बेटा वो ये चीज नहीं बता पाए थे कि ये जो रिजल्ट है ये लिंकेज की वजह से नहीं आ रहा, ठीक है। ये बात ने मॉर्गन ने स्टडी किया था, ठीक है। तो एक बार हम लोग इनके क्रॉस को देख लेते कि इनका जो क्रॉस था उसका रिजल्ट क्या आया था। इनका जो क्रॉस था बेटा
इन्होंने स्वीट पी के ऊपर किया, इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर लिए बेटा, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन, ठीक है ना, और रेड फ्लावर और राउंड पोलन। ब्लू फ्लावर के लिए कैपिटल बी और लॉन्ग पोलन के लिए कैपिटल एल। रेड फ्लावर के लिए कैपिटल बी स्मॉल बी और राउंड पोलन के लिए स्मॉल एल। यहां से गैमेट बनेंगे बेटा कैपिटल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल। जब इनकी फ्यूजन होगी F1 जनरेशन आएगी, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इनकी क्या करा देता हूं बेटा, सेल्फिंग करा, सॉरी टेस्ट क्रॉस करवाना है ना, तो इसकी मैं क्या करवा देता हूं बेटा, किसके साथ करवानी है मुझे, किसके साथ, जो कि रिसेसिव होगा होमोजाइगस का उसके साथ, ठीक है ना बेटा। जब रिसेसिव के साथ होमोजाइगस की ना, तो 4 तरीके के एलील तो इसमें बनेंगे, 4 तरीके के गैमेट इसमें बनेंगे, ठीक है ना, और एक तरीके का गैमेट आपका इसका बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सेम ही होमोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस है, तो 4 तरीके गैमेट, हम लोग गैमेट पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। BL, अब इनसे क्या हुआ, 4 तरीके की प्रोजेनी आई, ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग और रेड राउंड। यहां से भेजता उसने, देखो ये तो आपका पेरेंटल था, रेड राउंड भाई पेरेंटल है ना भाई, ये रहा पेरेंटल, ठीक है, और ये भी आपका पेरेंटल है ब्लू लॉन्ग, ये भी आपका पेरेंटल है ब्लू लॉन्ग, ठीक है। यहां से बेटा उन लोगों का रिजल्ट क्या आया, 44, 6, 6 और 44, मतलब रेशियो आया बेटा 7:1:1:7। ये 7 क्या है बेटा, ये है आपके पेरेंटल टाइप, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेड क्या कर रहे थे वो लोग, एक्सपेक्टेड क्या कर रहे थे, सोच के क्या चल रहे थे कि उनका रेशियो कितना आएगा, 1:1:1:1:1, लेकिन आया कितना उनका बेटा, आया उनका 7:1:1:7, मतलब पेरेंटल जो जीनोटाइप है बेटा वो उनके ज्यादा आए, ठीक है ना, ठीक है। एक और उन्होंने क्रॉस कराया, इस बार क्या किया, कैपिटल बी जो है ना, देखो नेक्स्ट क्रॉस, इस बार इन्होंने क्या किया, सेम टू सेम क्रॉस करवाया, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम जो है वो चेंज किए, कैसे, कैपिटल बी और यहां पे कैपिटल एल होना था, वहां स्मॉल एल ले लिया, मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ठीक है ना, और एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट। तो इनकी जब क्रॉसिंग करवाई, ये क्रॉसिंग को क्या बोलता हूं बेटा, रिपल्सिव, ठीक है ना, रिपल्सिव। जब आपने एक डोमिनेंट लिया और एक रिसेसिव लिया, एक डोमिनेंट लिया और एक रिसेसिव लिया, ये तो कैसा हो गया बेटा, रिपल्सिव। और इससे पहले देखो आपने सिंपल लिया था, ठीक है, सिंपल लिया था वो आपकी कौन सी है बेटा, कपलिंग, ठीक है ना, ये कौन सी तरीके का है बेटा, कपलिंग, ठीक है। और ये कैसी होगी बेटा, रिपल्सिव, ठीक है। जैसे सपोज करो, एक बार थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। जैसे मान लो एक क्रोमोसोम है, इस पे कैपिटल बी और कैपिटल एल है और नीचे पे है स्मॉल बी और स्मॉल एल, ये दोनों तो हो गए बेटा कपलिंग। और अगर मान लो आप लोग ये कर देते हो, कैपिटल बी स्मॉल एल पेरेंट लेते हो और स्मॉल बी कैपिटल एल पेरेंट लेते हो, ये हो जाता है बेटा रिपल्सिव, ठीक है ना। इसको बेटा सिस भी बोलता हूं अरेंजमेंट को, और इसको ट्रांस बोलता हूं, ठीक है। एक बार इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अभी मैंने किस तरीके की ले रखी है बेटा, अभी मैंने ले रखी है कैसी, ट्रांस की। तो जब इन्होंने ट्रांस की कराई, यहां से कैपिटल बी स्मॉल एल गैमेट बनेगा, यहां पे स्मॉल बी कैपिटल एल गैमेट बनेगा। गैमेट बनाने के बाद F1 जनरेशन बनाई, F1 जनरेशन के बाद क्या किया, इसकी करवाई किसके साथ, पेरेंट के साथ। पेरेंट भी कौन सा, रिसेसिव। टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं बेटा। एक्सेप्टेड क्रॉस का रेशियो कितना आ रहा था, 1:1:1:1, लेकिन अब रेशियो कितना आया, 1:7:7:1। जो ये 7 ये आए ना, 7 मतलब ज्यादा आए, ये कौन से थे बेटा, ब्लू राउंड और रेड लॉन्ग, ब्लू राउंड और रेड लॉन्ग। तो इन्होंने देखा बेटा कि जो पेरेंटल रेशियो है ना, जो पेरेंटल है वो बेटा अलग नहीं हो पा रहा, वो मतलब ढंग से, वो मतलब उनका रेशियो ज्यादा आ रहा है, वो बेटा अपने रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे। कौन, बाटसन एंड पुनेट बेटा अपने रिजल्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे। इन्होंने रिजल्ट तो दे दिया कि एक बार रेशियो कितना है, 7:1:1:7, मतलब दोनों जो 7 और 7 आए वो आपके पेरेंटल टाइप ज्यादा आए। इसमें फिर दोबारा से पेरेंटल टाइप आपके ज्यादा आए, आ रहे ना बेटा पेरेंटल टाइप ज्यादा। देखो भाई इस केस में यही तो है हमारे पेरेंटल टाइप, ब्लू राउंड ही तो हमारे पेरेंटल टाइप,
और रेड लॉन्ग है हमारा पेरेंट जैसा, ठीक है ना। तो इसमें फिर आपका पेरेंट का जो है वो ज्यादा आया, ठीक है। वो इस रिजल्ट को बेटा आगे इंटरप्रेट नहीं कर पाए थे कि ये किस वजह से हो रहा है। इस रिजल्ट को बेटा और ज्यादा प्रेडिक्ट किया किसने, साइंटिस्ट आता है बेटा जिसने लिंकेज वर्ड दिया, जिसने ये कहा कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है बेटा किसकी वजह से, लिंकेज की वजह से। किसकी वजह से होता है बेटा, ये हुआ बेटा किसकी वजह से, लिंकेज की वजह से। और इसको देने वाला कौन था बेटा, थॉमस हंट मॉर्गन। उसने क्या कहा बेटा कि जो पेरेंट पे जो जीन थे ना वो आपके बेटा सेपरेट नहीं हो रहे। जो आपके सपोज करो आपने कौन से लिया था, कैपिटल बी और कैपिटल एल सपोज करो, तो वो बेटा आपके सेपरेट नहीं हो रहे अच्छी तरीके से। तो इस वजह से पेरेंटल के जो जीनोटाइप है उसी के ही आपके फिनोटाइप आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो जीन क्या है बेटा, लिंक है, ठीक है ना। इस वजह से बेटा पेरेंटल आपके ज्यादा बने और रिकॉम्बिनेंट आपके कम बने, ठीक है ना। अभी बताऊंगा किस तरीके से और आपको आगे डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। तो इसने बेटा जो स्टडी की वो किसके ऊपर की बेटा, ड्रोसोफिला के ऊपर की। आगे ये बताऊंगा कि ड्रोसोफिला के ऊपर क्यों की। उसने क्या क्या लिया बेटा, व्हाइट आइड रेड आइड मेल लिया था बेटा, ठीक है, और व्हाइट आई फीमेल ली थी। और जब क्रॉस करवाया तो इसने देखा कि व्हाइट आई मेल आया, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट क्रॉस के अंदर बेटा जो ऑप्शन थी उसके अंदर रेड आइज भी आई, ठीक है ना। जो व्हाइट था बेटा वो आपका रिसेसिव है, ठीक है, व्हाइट जो है वो आपका रिसेसिव निकला। इसकी सारी जो रिजल्ट आएंगे बेटा वो अगली स्लाइड में आपको पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा। एक बार सिर्फ ये देख लो कि इसने क्या क्या फाइंड किया, ठीक है। इसने देखा कि रेड आपके ज्यादा आ रहे हैं, रेड आपके ज्यादा आ रहे हैं, व्हाइट आपके कम आ रहे हैं, ठीक है। व्हाइट आपका फिर इसने बोला कि व्हाइट वाले रिसेसिव है, ठीक है। और क्या दिया कि जो कलर, जो आई का कलर होता है वो किस पे प्रेजेंट होता है, वो आपका एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। रेशियो जो आना चाहिए था वो बेटा 3:1 आना चाहिए था, ठीक है, और वो उसका नहीं आया था, ठीक है, ठीक है, लिंकेज की वजह से। अब बताता हूं कैसे बेटा। सबसे पहले एक चीज और बात कर लेते हैं कि जो लिंकेज होती है, जो लिंकेज होती है वो मॉर्गन ने किसके ऊपर स्टडी की थी, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का पूरा नाम ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर, ठीक है। और बेसिकली इसको यूज क्यों किया जाता है बेटा जेनेटिक्स में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक्स में ड्रोसोफिला का यूज क्यों किया जाता है। पहला, ये स्मॉल साइज होता है। दूसरा, ये शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है इसकी। तीसरा, रिप्रोडक्टिव रेट इसकी बहुत जल्दी जल्दी होती है। चौथा बेटा, इसको इजी कल्चर हो जाता है। पांचवा बेटा, ये इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल हो जाता है, ठीक है ना। और बेटा इसके अंदर हम लोग जो वेरिएशन होती है वो हम इजीली तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। इजी तरीके से हम लोग वेरिएशन को देख सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, ड्रोसोफिला को चूज करते हैं, ठीक है। अब बताता हूं कि मेंडल ने बेसिकली क्या किया था। मेंडल ने क्या किया था कि व्हाइट आई, सॉरी मेंडल ने नहीं, आपका मॉर्गन ने, ठीक है ना, सॉरी मॉर्गन ने क्या किया था, मॉर्गन ने क्या किया था बेटा, आपका व्हाइट आई और मिनिएचर विंग की फीमेल ली थी, ठीक है ना। और इसकी क्रॉस करवा दी बेटा किसके साथ, वाइल्ड टाइप के साथ, ठीक है ना। वाइल्ड टाइप के साथ इसकी जो है वो क्रॉस करवा दी, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या देखे कि जो प्रोजेनी आई, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी आई, ज्यादा अमाउंट में जो प्रोजेनी आई, देखो एक तरफ ये प्रोजेनी आती है आपकी, ठीक है ना, मतलब 900, और एक तरफ आती है आपकी 1541। इसने ही देखा बेटा जो ज्यादा है वो पेरेंटल है और जो कम है वो आपकी रिकॉम्बिनेंट है, मतलब नई कोई स्पीसीज बनी है, ठीक है। दूसरा बेटा ये जो रेशियो था ये 3:1 के बराबर भी नहीं था, जो ये कह दे कि भाई जो मेंडल के ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो यहां से उसने लिंकेज वर्ड दिया था, ठीक है, कि आपका जो पेरेंट जो जीन है वो कैसा है, आपका लिंक है। इस वजह से जो है जो क्रोमोसोम जो ऑफस्प्रिंग आ रही है वो ज्यादा किसकी वजह से आ रही है, लिंकेज की वजह से आ रही है। वो जीन अच्छी तरीके से सेपरेट नहीं हो पा रहे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा और आगे इजी मेथड में समझते हैं। देखो बेटा ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको बताया
कि सपोज करो कि अगर मान लो एक जीन ए है, एक क्रोमोसोम ए है और एक क्रोमोसोम बी है, ठीक है ना, तो ये तो क्या शो कर देंगे बेटा, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट शो कर देंगे, ठीक है। और सपोज करो बेटा आपका एक ही क्रोमोसोम पे अगर ये दोनों जीन प्रेजेंट हो, तो ए और बी एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है ना बेटा, ठीक है ना, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और स्मॉल ए स्मॉल बी आपके एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब मैं यहां से आपको दो पिक्चर शो कर रहा हूं बेटा, एक ये और एक ये। आप इसमें बेटा ध्यान से देखो कि इसमें मैंने ए और बी बहुत ज्यादा पास पास लिए हैं और इसमें मैंने आपके बहुत ज्यादा दूर लिए हैं, ठीक है, इसमें मैंने आपके बहुत ज्यादा दूर लिए हैं, ठीक है। एक बार इस सबको इरेज कर देता हूं। देखो बेटा जब मैंने इनको बहुत ज्यादा पास लिए ना, जब मैंने इनको पास लिए, अब आपको पता है मियोसिस में जो आपका प्रोफेज आता है, ठीक है ना, उसके अंदर बेसिकली ये क्या करते हैं बेटा, ये अपने आप के जो क्रोमेटिड होती हैं ये अपने आप को एक्सचेंज करती है, कैजमेटा बनाती है। मियोसिस ढंग से पढ़ना बेटा, अगर आप लोगों को ये नहीं पता हो। मियोसिस के टाइम पे बेटा जो दो क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो क्रोमेटिड होती है आपस में बेटा वो क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर तो कोई क्रॉसिंग नहीं हुई, तो ये तो मैंने सिंपल सा लिख दिया, ए कैपिटल बी। अब बेटा इसके अंदर क्रॉसिंग हुई है तो ये कैसे जाएगा, इसके ऊपर यहां तक तो यही, और इससे नीचे कौन सा लिखूंगा बेटा, ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये मैंने लिख दिया, कैपिटल ए कैपिटल बी और आगे सिंपल। इसके यहां से इस तरीके से चलूंगा बेटा, ठीक है। तो मेरे जीन कैसे आया बेटा, सिंपल यहां से ऐसे चला और फिर अगली वाली की क्रोमेटिड मैंने लगा दी, ठीक है। नीचे पे कोई चेंज नहीं आया, नीचली क्रोमेटिड पे कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो यहां पे बेटा आपके कैसे बने, ए बी बने, ठीक है ना, ए बी तरीके का क्या बना बेटा आपका गैमीट बना, और नीचली वजह से क्या बना बेटा, स्मॉल ए स्मॉल बी बना, ठीक है। जब जीन बहुत ज्यादा पास थे, अगर बेटा जीन जो है वो बहुत ज्यादा दूर होंगे, बहुत ज्यादा दूर होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, जैसे सपोज करो अब जो है वो मैंने दो क्रोमोसोम ले लिए, ठीक है, इनके अंदर बेटा क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है, और इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई, उसके बाद रिजल्ट लिखता हूं। इसके अंदर तो कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, इसको तो मैं सिंपल लिख देता हूं, ठीक है। इसके अंदर बेटा यहां से क्रॉसिंग ओवर हुई है, यहां से तो ए चला, इसके बाद बेटा ये रास्ता बदल गया और इसके रास्ते में कौन मिला, इसको मिला बेटा कौन, स्मॉल बी। तो ये उठा के लिख देता हूं, कैपिटल ए से शुरू हुआ था और पहुंचा किसके पास, स्मॉल बी के पास, ठीक है भाई। नीचे वाले को, इससे नीचे वाले को स्टार्ट करता हूं, स्मॉल ए, और पहुंचा किसके पास बेटा, कैपिटल बी के पास। स्मॉल ए से स्टार्ट किया, पहुंचा किसके पास, कैपिटल बी के पास, और नीचे वाला सबसे नीचे वाला सेम टू सेम है, ये मैंने आपको लिख दिया। यहां पे कितने तरीके के जीन बने थे बेटा, दो तरीके के, और ये दोनों कैसे थे, जैसे आपके पेरेंट थे ना, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, उसी तरीके के आपके जीन बने हैं, ठीक है। और जब आपके जीन बहुत ज्यादा दूर थे ना, यहां देखो एक कैसा बना, कैपिटल ए कैपिटल बी, और एक कैसा बना, कैपिटल ए स्मॉल बी, और एक कैसा बना, स्मॉल ए कैपिटल बी, और एक कैसा बना, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो बेटा कितने तरीके के बने, चार तरीके के बने। पेरेंट वाले कौन से हैं सर, पेरेंट वाले ये हैं, ये दो तो पेरेंट वाले हैं, ठीक है, और जो ये दो है ये आपके रिकॉम्बिनेंट बने बेटा, ये रिकॉम्बिनेंट बने ना, रिकॉम्बिनेशन से बने ना। तो बेटा इसमें कैसे है, 50% तो पेरेंट है, 50% तो बेटा पेरेंट है, और 50% आपके कैसे बेटा रिकॉम्बिनेंट है, यही तो है, दो तो रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है ना, और दो आपके ये दो आपके पेरेंट है। तो बेटा 50% तो पेरेंट है और 50% आपकी रिकॉम्बिनेंट है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं क्या बेटा कि अगर क्रॉसिंग ओवर पूरी हुई है तो 50% आपके रिकॉम्बिनेंट बनते हैं और 50% आपके पेरेंटल बनते हैं। और अगर बेटा लिंकेज बहुत ज्यादा है, जीन बहुत ज्यादा अपने पास है, तो बेटा आपका 100% लिंकेज है, ठीक है ना। तो बेटा अगर आपसे पूछे कि लिंकेज का हाईएस्ट परसेंटेज कितना हो सकता है, 100%, ठीक है ना। लिंकेज का जो हायर परसेंट लिंकेज हो सकती है वो कितनी हो सकती है बेटा, 100%। और लिंकेज मिनिमम कितनी हो सकती है बेटा, पेरेंटल हमारे कितने हैं मिनिमम कितना, मतलब जो है लिंकेज गिर सकती है बेटा 50%, क्योंकि 50% तो हमेशा रहता ही रहता है, इनके बीच में तो कोई चेंज नहीं आया ना इन दो के बीच में,
ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि लिंकेज आपकी मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है बेटा 50%। मैक्सिमम क्रॉसिंग कितनी हो सकती है बेटा, मैक्सिमम क्रॉसिंग सर 0% हो 50% हो सकती है। भाई मैक्सिमम ही तो क्रॉसिंग हुई है इसके अंदर, ये वाली क्रॉसिंग मैक्सिमम ही तो है। मैक्सिमम क्रॉसिंग हुई जब मेरे 50% कैसे बने हैं बेटा, रिकॉम्बिनेंट बने हैं, ठीक है ना, 50% रिकॉम्बिनेंट बने हैं। और बेटा मिनिमम रिकॉम्बिनेशन कितनी है इसके अंदर बेटा, कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं बना, तो मतलब रिकॉम्बिनेशन मिनिमम कितनी है बेटा 0%। ये चारों पॉइंट आप अपने नोटबुक में लिख लेना कि लिंकेज मैक्सिमम कितनी हो सकती है 100%, लिंकेज मिनिमम कितनी हो सकती है 50%, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आप रिकॉम्बिनेशन कितनी हो सकती है मैक्सिमम 50% और मिनिमम कितनी हो सकती है बेटा 0%। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है। इसी चीज को जब हमने जो ड्रोसोफिला थी, जो मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसको एक बार और देखते हैं, ठीक है, कि गैमीट उसके अंदर किस तरीके से बनेंगे। ये बेटा आपके एनसीईआरटी के अंदर ये जो अगला जो पिक्चर है वो ये देखो, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है बेटा। इसको समझा देता हूं कि इसके अंदर किस किस तरीके से ये जो है ये शो हो रहा है। पहली बात बेटा जो क्रॉस दे रखा है आपका, पहला जो क्रॉस दे रखा है बेटा क्रॉस ए, इसके अंदर तो बेटा जो जीन है वो बहुत ज्यादा पास है, ठीक है, और इसके अंदर जो जीन है बेटा वो बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। इन्होंने क्या लिया है, एक फीमेल लिया है जो कि येलो बॉडी है, व्हाइट कलर है, और एक मेल लिया है वाइल्ड टाइप जो कि ब्राउन बॉडी होती है और रेड आई इसकी होती है, ठीक है। जब इसके अंदर बेटा इसकी क्रॉस कराई तो बेटा यहां से गैमीट क्या बनेंगे आपके, ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं, तो इससे गैमीट क्या बनेंगे सर, इससे बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है ना। और इससे क्या बनेंगे सर, इससे दो तरीके के गैमीट बनेंगे, तो ये कैपिटल वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस और एक ये, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसकी बेटा यहां से तो एक ही तरीके का गैमीट बनेगा ना, इस जो एक बनेगा इसका, जो ये एक तरीके का बना है, इसकी क्या करता हूं, एक बार इसके साथ फ्यूजन करवा देता हूं, इसके साथ करा दो भाई सर, ये आ गया वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये आ रहा है ना। और एक बार करा देता हूं बेटा किसके साथ, जो ये नीचे है इसके साथ, ये भी आ रहा है सर, ठीक है भाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई क्या, इतनी बात क्लियर हुई। बनाने आए या नहीं आई, F1 जनरेशन आई समझ में या नहीं आई, कुछ नहीं करना। यहां से ये जो है इसके पहले गैमीट बना लो, इसका तो एक जैसा गैमीट बनेगा, इसके दो बनेंगे, ठीक है। तो इसका जो एक बना है वो कैसा बना है, कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू का बना है, इसके दोनों के साथ फ्यूज करवा दो, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ हो गया तो ये आ गया, और एक बार नीचे वाले के साथ तो ये आ गया, ठीक है। एक बार इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इनकी दोबारा से इनकी क्या करवाता हूं, क्रॉसिंग करवाता हूं। इसके अंदर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू, सॉरी वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। और इस साइड क्या आया था हमारा वाई डब्ल्यू और एक ये ब्लू कलर, ठीक है। तो क्या करता हूं, एक बार इसकी इसके साथ करवाता हूं और एक बार इसकी इसके साथ करवाता हूं, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। दोबारा समझो बेटा, जो मेरी F1 जनरेशन आई है इनकी सेल्फिंग करवा दी ये, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये दो तरीके के गैमीट है, इसके अंदर ये दो तरीके के गैमीट है, ठीक है ना। तो क्या करवाता हूं, सेम टू सेम, एक बार इसको इसके साथ फ्यूज करवा देता हूं, एक बार इसको इसके साथ फ्यूज करवा देता हूं, ठीक है। फिर नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ फ्यूज करवा देता हूं और इस नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ फ्यूज करवा देता हूं, ठीक है। तो बेटा जब मैंने इसकी फ्यूजन करवाई किनके साथ, इन दोनों के साथ, तो कैसा बनेगा बेटा, वाई डब्ल्यू, एक तो वाई डब्ल्यू आ रहे हैं, ठीक है सर, आ रहा है। एक वाई डब्ल्यू और ब्लू कलर ये भी आ रहा है सर, ठीक है। और एक बेटा अब लो इसकी इन दोनों गैमेट्स के साथ करो, एक बार इसकी करवा दो इसके साथ और एक बार इसकी करा दो बेटा किसके साथ, इसके साथ, ठीक है ना। तो y प्लस डब्ल्यू प्लस और ब्लू, y प्लस डब्ल्यू प्लस और ब्लू आ रहा है, और y प्लस डब्ल्यू प्लस अपॉन y और w, एक तो ये आ रहा है बेटा, ठीक है ना। ये सारे देखो आपके इनके अंदर जो अभी मैंने कोई क्रॉसिंग कुछ नहीं करवाई, ठीक है ना। ये सिंपल मैंने आपका
ये सिंपल मैंने आपका जैसा दे रखा था, पेरेंटल जैसा दे रखा था वैसा वो कर दिया क्रॉसिंग, ठीक है ना, वैसी मैंने क्रॉसिंग कर दी, ठीक है ना। तो ये 4 तरीके के बने, ठीक है ना, ये 4 तरीके के बने, इनके अंदर कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ जैसा आया था उनकी आपस में क्रॉसिंग करवा दी, ये बना हमारा पेरेंटल। अब मैं क्या करता हूं बेटा, अब मैं क्या करता हूं, जैसे देखो मेरा ये था ना वाई, यहां पे लिख लू एक बार, वाई डब्ल्यू एक ये है, और एक यहां पे है वाई प्लस और डब्ल्यू, ठीक है। अभी तक मैंने जो बेटा गैमीट लिए थे, अभी तक जो गैमीट लिए थे उनके अंदर कोई मैंने चेंज नहीं करा था, पेरेंट जैसा ले लिया। अगर मान लो इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गई, तो बेटा कैसे बनेंगे, अगर बेटा ये इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, ये डब्ल्यू प्लस है, तो एक गैमीट कैसा बनेगा बेटा, वाई डब्ल्यू प्लस, और एक कैसा बनेगा बेटा, वाई प्लस और डब्ल्यू, ठीक है ना। अब आपके ये 2 बने ना, ये 2 तरीके के गैमीट और बन सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि आपका जो क्रोमोसोम है उनके अंदर क्रॉसिंग हो सकती है। तो इसके अंदर जो ये 2 तरीके के गैमीट थे, इसके अलावा भी 2 तरीके के गैमीट और बन सकते हैं। 2 तरीके के गैमीट और कौन से बेटा, ये है, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या आ गया बेटा, मेरे पास 2 तरीके के और कौन से आ गए, वाई डब्ल्यू प्लस और वाई प्लस और डब्ल्यू। इसके अलावा 2 तरीके के गैमीट और आते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इनकी और करवाता हूं, एक बार इसकी इसके साथ, ठीक है ना, और फिर इसकी नीचे वाले के साथ, सॉरी नीचे या इसके साथ ब्लू वाले के साथ, ठीक है, ब्लू वाले के साथ, ठीक है। तो यहां से तो क्या आया, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और यहां से क्या आया, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू, देखो कहां पे है, वाई डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू, ठीक है। और इसको जब नीचे वाले के साथ करवाऊंगा तो वाई डब्ल्यू प्लस और ब्लू, वाई डब्ल्यू प्लस और ब्लू, वाई डब्ल्यू प्लस और ब्लू, ये हो गया। अब नीचे वाले करवाओ, इसकी इन दोनों के साथ करवाओ, इसके साथ करवाई, वाई प्लस डब्ल्यू और ब्लू, वाई प्लस डब्ल्यू और ब्लू, और वाई प्लस डब्ल्यू और इसके साथ करवा दो, वाई डब्ल्यू के साथ, वाई प्लस डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये जो आए थे बेटा, ये कब आए थे, ये जब बेटा इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई थी जब ही तो आए थे, जब रिकॉम्बिनेशन हुई थी जब ही तो, ठीक है ना। इनका जो बेटा रिकॉम्बिनेंट की जो प्रोजेनी आई वो आपकी टोटल कितनी आई थी बेटा, 1.3 टाइप, और पेरेंटल कितनी आई थी बेटा, 98.7%। लेकिन बेटा इसमें देखो आपने जीन क्या कर दिए बेटा, काफी दूर दूर कर दिए। तो इसके अंदर बेटा जब दूर दूर कर दिए तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बेटा और ज्यादा हो जाएंगे, और जब बेटा क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन देखो आपकी कितनी बढ़ गई। तो बेटा रिकॉम्बिनेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो आपके जीन कितने दूर प्रेजेंट है, इस चीज के ऊपर बेटा आपकी जो रिकॉम्बिनेशन है वो डिपेंड कर रही है। बेटा अगर ये चीज नहीं समझ में आई हो तो एक बार इस चीज को मैं इस क्रॉस को लेके और समझा देता हूं, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, अपने एक फीमेल और एक मेल को क्रॉस करवा दिया। अब बेटा इनके जीन का गैप ज्यादा है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। वाइट आई फीमेल और मिनिएचर फ्लाई किसकी, फीमेल के लिए, और वाइल्ड टाइप जो कि ब्राउन बॉडी थी, ठीक है ना, और आपका ब्राउन बॉडी थी और रेड आई थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर, इनके बीच में पहले F1 जनरेशन लेके आया। तो बेटा यहां से तो जीन कैसे बनेंगे, कैपिटल W और कैपिटल M दोनों एक ही जैसे हैं तो एक ही जैसे एलील जीन बनेंगे, ठीक है, गैमीट बनेंगे। तो एक बार इसकी इसके साथ और एक बार इसकी इसके साथ, ठीक है, इसके साथ करवाई तो WM/W प्लस M प्लस, ठीक है ना, ये बन गया। और इसकी जब नीचे वाले के साथ करवाऊंगा, इसके साथ ब्लू के साथ, तो WM और ये ब्लू वाला आ गया, ठीक है। अब बेटा इसकी अगर मान लो अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं करवा रहे, आप लोग क्रॉसिंग ओवर नहीं करवा रहे, ठीक है, तो क्या, तो यहां पे 2 तरीके के गैमीट बनेंगे, एक ये और एक ये।
ठीक है, इसकी एक बार इसके साथ करवाओ, इसकी एक बार इसके साथ करवाओ। जब डब्ल्यू एम के साथ करवाई तो दोनों सेम बने, हाँ जी सर सेम बने, ये बन गया। और अब इसके नीचे वाले के साथ करवा दो, डब्ल्यू एम अपॉन ब्लू, डब्ल्यू एम अपॉन ब्लू, डब्ल्यू एम अपॉन ब्लू, ये रहा। ठीक है, अब बेटा नीचे वाले की इसके साथ करवाओ और इस नीचे वाले की इस नीचे वाले के साथ करवाओ, तो डब्ल्यू प्लस एम प्लस अपॉन ये वाला कनेक्शन लो बेटा, ये वाला डब्ल्यू प्लस एम प्लस अपॉन डब्ल्यू एम, डब्ल्यू प्लस एम प्लस अपॉन डब्ल्यू एम, ये शो हो रहा बेटा। ठीक है ना, और अब बेटा इसको नीचे वाले के साथ करवाओ, नीचे वाले के साथ, नीचे वाले के नीचे वाले के साथ डब्ल्यू प्लस एम प्लस अपॉन ब्लू। ये तो कैसे होगा बेटा, अभी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, मतलब पेरेंटल टाइप है ये। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू और जो एम है, डब्ल्यू और एम है, और ये क्या था मेरा डब्ल्यू प्लस और एम प्लस। ठीक है ना, इनकी क्या करवा देता हूं बेटा, क्रॉसिंग ओवर करा दी, क्रॉसिंग ओवर करा दी। तो यहां से किस तरीके का एलील बना बेटा, डब्ल्यू और इस तरफ चलो ऐसे ए, ये चलो ये आए ना रास्ते में, इसके में क्रॉसिंग ओवर होगी, तो डब्ल्यू और एम प्लस, ठीक है, और डब्ल्यू प्लस और एम। भाई ऐसे जाओगे तो इस तरफ मुड़ोगे ना, क्योंकि अब क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, तो डब्ल्यू प्लस और एम। ठीक है, अब मेरे दो रिकॉम्बिनेंट जीन बने हैं, दो रिकॉम्बिनेंट एलील बने हैं, किसके, इनकी वजह से दो रिकॉम्बिनेंट एलील और बन गए। ठीक है, ये अब मैं क्या करता हूं, पहले इसको ले लेता हूं डब्ल्यू और एम प्लस को। जब डब्ल्यू और एम प्लस को ले लिया तो एक बार डब्ल्यू और एम प्लस की इसके साथ करवाओ, तो क्या बनेगा, डब्ल्यू और एम प्लस अपॉन डब्ल्यू और एम, डब्ल्यू और एम प्लस और डब्ल्यू और एम। ठीक है, इसके साथ ही इसके नीचे वाले के साथ करवाओ, ये नीचे वाले के साथ डब्ल्यू और एम प्लस अपॉन ब्लू, डब्ल्यू और एम प्लस अपॉन ब्लू। अब इस वाले गैमेट को ले लो जो क्रॉसिंग ओवर हो क्या है, तो इसकी एक बार ऊपर वाले के साथ करवाओ, डब्ल्यू प्लस एम अपॉन डब्ल्यू एम, डब्ल्यू प्लस एम अपॉन डब्ल्यू एम। और एक बार इसकी इस नीचे वाले के साथ करवाओ, डब्ल्यू प्लस एम अपॉन ब्लू, डब्ल्यू प्लस एम अपॉन ब्लू। ठीक है ना, तो इस तरीके से बेटा ये कौन से थे बेटा, रिकॉम्बिनेंट, तो इसकी वजह से ये वाले बने ना, तो ये रिकॉम्बिनेंट। अब बेटा देखो पेरेंटल आपके ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि लिंक था, रिकॉम्बिनेशन आपकी कम आ रही है। लेकिन बेटा आप एक चीज और देख रहे हो कि यहां रिकॉम्बिनेशन कम थी और यहां रिकॉम्बिनेशन बेटा ज्यादा हो गई। तो क्योंकि बेटा यहां जो दो एलील थे, जो ये था बेटा, इनके बीच में बेटा गैप आपका ज्यादा है, यहां बेटा आपका गैप कम था। इसलिए बेटा जब ज्यादा लिंक थे तो पेरेंटल ज्यादा बने और रिकॉम्बिनेंट आपके कम बने। यहां पेरेंटल थोड़े से कम हो गए और रिकॉम्बिनेंट आपके ज्यादा हो गए। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा आपकी रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगी। जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस जो होगा, अगर वो जितना ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन उतनी ज्यादा होगी। और मैं ये भी बोल सकता हूं क्या कि लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा लिंकेज उतनी ही कम होगी। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूं तो लिंकेज कम हो जाती है, और अगर लिंकेज बढ़ा देता हूं तो डिस्टेंस आपका कम हो जाता है। ठीक है ना, मतलब जो डिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो लिंकेज आपकी कम हो जाती है। देख रहे हो ना आप, लिंकेज डिस्टेंस इसके अंदर ज्यादा हो गया तो लिंकेज आपकी कम शो हुई, पेरेंट के आपकी कॉम्बिनेशन कम आए। अब लिंकेज इसके अंदर बहुत ज्यादा थी तो पेरेंट के कॉम्बिनेशन आपके बहुत ज्यादा आए। ठीक है, तो बेटा अगर डिस्टेंस दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज बेटा आपकी कम हो जाती है। इसी चीज का फायदा उठाया। ठीक है ना, अभी आगे बताऊंगा। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हुई, अभी तक हमने बेटा लिंकेज के बारे में पढ़ा, तो लिंकेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आई। बेटा लिंकेज के अंदर हम कब बताते हैं, जब दो और जीन आपस में एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन प्रेजेंट हो। लिंकेज जो है बेटा वो वेरिएबल कम कर देती है, मतलब रिकॉम्बिनेंट आपके कम कर देती है। लिंकेज दोनों को वो कर सकती है इन्वॉल्व, डोमिनेंट को भी और रिसेसिव को भी। कपलिंग फेज भी आता है और रिपल्सिव फेज भी आता है। ठीक है ना, लिंकेज उनको बोलते हैं जब दो जीन जो है वो बिल्कुल आपस में कनेक्ट होते हैं।
ठीक है ना। लिंकेज की जो स्ट्रेंथ होती है बेटा वो डिस्टेंस पे डिपेंड होती है, अभी हमने देखी, ठीक है ना। लिंकेज जो है बेटा वो हम लोग टेस्ट क्रॉस से फाइंड करते हैं, जो पीछे हमने टेस्ट क्रॉस करके दिखाया था, ठीक है। उसके बाद बेटा दो तरीके की लिंकेज होती है, एक कंप्लीट लिंकेज और एक कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज देखिए ना 100%, और एक इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज वो होती है बेटा जो 3-4 प्रोजेनी के बाद खत्म हो जाए, और कंप्लीट लिंकेज वो होती है बेटा जो हमेशा कई सारी प्रोजेनी तक चले, ठीक है। उसके बाद बेटा लिंकेज ग्रुप की बात करता हूं, तो लिंकेज ग्रुप कौन से होते हैं बेटा, जो आपके क्रोमोसोम पे, जैसे देखो हमारे अंदर कितने हैं 23 लिंकेज ग्रुप है, क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है ना। तो लिंकेज ग्रुप बेसिकली होता क्या है, जीन विच आर प्रेजेंट इन ए क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम को मैं एक लिंकेज का ग्रुप बोलता हूं, एक ग्रुप बोलता हूं, क्योंकि उसमें कई सारे जीन प्रेजेंट है। तो इस वजह से बेटा हमारे अंदर कितने जीन पर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है 23, इसलिए हमारे अंदर कितने लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट है 23 लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। ड्रोसोफिला के अंदर कितने हैं बेटा 8, सो ड्रोसोफिला के अंदर 4, ठीक है ना, 4 8 क्रोमोसोम है, ठीक है ना, 4 होमोलोगस, ठीक है। और 7 किसके अंदर, बार्ले के अंदर, गार्डन पी के अंदर बेटा 7, ठीक है, कॉर्न के अंदर बेटा 10, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये नंबर आपको ध्यान रखने। लिंकेज ग्रुप का मतलब कुछ नहीं है बेटा, आपका कितने होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक जो क्रोमोसोम होता है वो आपका किसके बराबर होता है, एक लिंकेज ग्रुप के बराबर होता है। तो इसलिए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए हमारे अंदर 23 जो है लिंकेज ग्रुप है। इसी चीज का जो हम लोगों ने जो ये चीज देखी थी अभी, जो मैं बीच में बताता बताता रुक गया था, कि जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज है, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। इसी चीज का फायदा उठाया बेटा किसने, इनके दो, जो मॉर्गन था ना बेटा उसके 2 स्टूडेंट थे, ठीक है ना, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो ना, ठीक है, उसी तरीके से मॉर्गन के 2 स्टूडेंट थे, ठीक है। मॉर्गन के 2 स्टूडेंट थे, और उन्हीं ने बेटा इस चीज का फायदा उठाते हुए इन्होंने एक चीज लॉन्च कर दी, जेनेटिक मैपिंग। अभी बताता हूं कि वो किस तरीके से होती है। अभी ये सुन लो कि ये काम क्या आती है। जेनेटिक मैपिंग बेटा अगर हमें जीन की जगह पता हो कि वो किसके बाद है, कहां प्रेजेंट है, तो उससे बेटा हम लोग काफी इंपॉर्टेंट डिसीज को पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। न्यू जीन जो है बेटा उसका पता लगा सकते हैं, और बेटा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके अंदर बेटा इसका यूज होता है। बेसिकली जीन मैपिंग होता क्या है कि आप लोग एक जीन की सीक्वेंस पता लगा रहे हो कि एक जीन किसके बाद आएगा, ठीक है ना, किसके बाद कौन सा जीन आएगा। ये आप लोगों को मैं अभी करके दिखाऊंगा, आप लोग खुद इसको कर सकते हो, ठीक है। अभी देखेंगे हम नेक्स्ट कुछ स्लाइड में। देखो बेटा ये कौन सा साइंटिस्ट था, इसके स्टूडेंट थे, ठीक है ना, इसके स्टूडेंट थे A.H. स्टूडेंट, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाली कि जो आपका नंबर है, कोई भी जीन का जो नंबर है वो कितना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी आपकी कितनी है, मतलब जो है रिकॉम्बिनेशन आपका कितना % हो रहा है। अगर बेटा रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो लोग ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि लिंकेज जो है वो कम है। अगर आपके रिकॉम्बिनेशन तरीके के ज्यादा बन रहे हैं तो इसलिए लिंकेज जो है बेटा वो कम है, और बेटा लिंकेज कम है तो इसका मतलब डिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा है, जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं क्या कि रिकॉम्बिनेशन जो है वो आपका एक तरीके से डिस्टेंस को दिखाती है, कि जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगी, जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, उतना ही ज्यादा आपका डिस्टेंस होगा। तो बेटा जो लिंकेज है उसको ब्रेक डाउन कौन करता है, बेटा उसको ब्रेक डाउन करती है कौन, क्रॉसिंग ओवर मतलब रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इन्होंने बेटा जब जीन के बीच के डिस्टेंस को जो डिनोट किया इन्होंने सेंटीमोर्गन से दिखाया, ठीक है ना, मैप यूनिट बोलते हैं इसको, 1 मैप यूनिट को क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमोर्गन, ठीक है। अब दिखाता हूं किस तरीके से। देखो बेटा आपके पास जैसे मान लो आपके पास कोई भी 2 जीन आ गए, ठीक है, इनके बीच की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आपको इस तरीके से दे देते हैं क्वेश्चन में कि ए बी की जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, ए सी की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 28 है, ए डी की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 25 है, बी सी की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20 है, और बी डी की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बेटा 33 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं बेटा, ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन दे देना इसी तरीके से बेटा उन्होंने मैपिंग की थी। सबसे पहले उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल ली
कि कितना परसेंट आपका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, कितना परसेंट आपका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया उन लोगों ने, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया कि देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे सिंपल जो काम है वो एक होता है कि सबसे पहले इनमें से वो ढूंढो जो सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शो कर रहा हो। अगर वो सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शो कर रहा होगा तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा दूर डिस्टेंस पे लोकेटेड होगा। यहाँ पे कौन है मेरा सबसे ज्यादा, बी ओ डी है, बी ओ डी है, तो मतलब आप बी ओ डी को पहले अरेंज कर लो। एक जगह पे मैंने बी ले लिया और एक जगह पे ले लिया क्या बेटा, डी। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 33, ठीक है ना। आप लिख दो आंख बंद करके कि इनके बीच का डिस्टेंस है बेटा 33। अब बेटा कोई ऐसा लिंक उठाओ जो बी और डी से कनेक्टेड कनेक्शन सा करता हो, जिसका कनेक्शन बी के साथ भी हो, जिसका कनेक्शन डी के साथ भी हो। हमें दिख रहा है सर ए है, ठीक है ना। ए जो है वो डी के साथ भी लिंक है और ए जो है वो बी के साथ भी। ए और बी के डिस्टेंस बेटा कितना है, 8 है। अब हमने बेटा जब बी यहां पे लिया है तो जो बेटा 8 है वो इस साइड भी आ सकता है, 8 का डिस्टेंस बी से इस साइड भी हो सकता है। बेटा जो ए है वो बी के इस साइड भी 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हो सकता है सेंटीमोर्गन यूनिट पे, और वो इस साइड भी हो सकता है। उसके बाद देखो बेटा आप उसके बाद देखो ए और डी के बीच का डिस्टेंस अगर इस साइड होता, अगर ए जो है वो इस साइड होता तो बेटा 33 तो ये था, और ए और बी के डिस्टेंस बेटा कितना दे रखा, 8। 33 और 8 कितना हो जाता बेटा, 41 हो जाता। और दे कितना रखा है बेटा, ए और डी के बीच का डिस्टेंस बेटा 25 दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ए किस साइड रखना पड़ेगा बेटा, इस साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 8 को बी के लेफ्ट साइड रख देता तो बेटा ए और डी का जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना हो जाता, वो कितना हो जाता बेटा 41, और हमसे दे कितना रखा है बेटा 25। इसलिए मैं इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इस चीज को मैं सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता हूं, इस चीज को मैं सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता हूं कि जो हमारा ए है वो मैं बी के कहां रखूंगा, जो हमारा ए है वो हमारे बी के मैं किस साइड रखूंगा, वो मैं हमारी बी के किस साइड रखूंगा बेटा, मैं रखूंगा सर राइट साइड, ठीक है ना। 8 रख लिया, 8 रख लिया तो बेटा ये डिस्टेंस कितना बना, ये बेटा कितना बचा भाई, 33 तो टोटल था बी और डी के बीच का डिस्टेंस। ए और बी का कितना हो गया 8, तो ये कितना डिस्टेंस बचा बेटा 33 माइनस 8, 33 माइनस 8 कितना आया बेटा 25 आया सर, 25 आया ना। अब देखो ए और डी के बीच का डिस्टेंस कितना आया बेटा आपका 25, ठीक है ना। और दे भी हमें कितना रखा है बेटा, सर हमें 25 ही दे रखा है ए और डी का। इसको थोड़ा सा और रब कर देता हूं जो, ताकि हमें इजीली विजिबल हो सके, ठीक है ना। तो एक चीज तो आ गई हमारे पास क्या, कि ए और डी का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड कर लिया कितना 28, ठीक है। अब मेरा कौन सा जीन बच रहा है बेटा, मेरा बच रहा है सर जी सी बच रहा है। अब मेरा कौन बचा बेटा, सी बचा, ठीक है। अब देखो बेटा सी जो है, सी बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है सर 20 दे रखा है। अब मेरे पास चांसेस ये है कि बी के राइट साइड में सी हो और बी के लेफ्ट साइड में क्या हो, सी प्रेजेंट हो। बी के लेफ्ट साइड में सी प्रेजेंट हो, बी के राइट साइड में सी प्रेजेंट हो। अगर बेटा बी के राइट साइड में सी प्रेजेंट हुआ तो मतलब बी के राइट साइड में सी प्रेजेंट हुआ और डिस्टेंस दे रखा है कितना 20, तो मतलब कहीं यहां कहीं जाके आएगा वो, ठीक है। बी के हमारे, अगर बेटा बी के राइट साइड में अगर वो प्रेजेंट हुआ तो सपोज करो वो यहां पे आ गया 20 पे, ठीक है ना, राइट साइड में प्रेजेंट हुआ कौन, सी। तो बेटा इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना, सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा आपका भाई, टोटल दे रखा तो 33, बचेगा कितना सर 13 बचेगा, इनके बीच का डिस्टेंस 13 बचेगा ना। अब दिक्कत ये आ जाएगी कि ए सी और डी का डिस्टेंस कितना दे रखा है, सी और डी का डिस्टेंस कितना दे रखा है,
COD का हमें नहीं दिया गया, COD का। A और C का देख लो, A और C का अगर ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये 8 है, तो इनके बीच का A और C का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। A और C का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन A और C का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 28। तो कहीं ना कहीं जो C है बेटा वो हमारा कहाँ ऑब्जर्व हो रहा होगा? B के लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। तो ये अप्रोच थी बेटा किसकी? आपके जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे, ठीक है ना, जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे AH स्टूडेंट की, कि इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? जीन की मैपिंग करते हैं। बेटा एक बार ध्यान से देख लो, दोबारा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने वो डिस्टेंस लेना है जो काफी दूर हो, काफी दूर वाले डिस्टेंस ले लिए। उसके बाद पॉसिबिलिटी लगानी है कि जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हो, B और D के साथ कौन सा और रिलेशन रखता है? सर A रख रहा है, किसके साथ? B के साथ भी और D के साथ भी है। अब A को ऐसी जगह पुट करो कि दोनों के साथ उसका रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, B के साथ भी और D के साथ भी, ठीक है। और उसके बाद C को ऐसी जगह पुट करो कि वो दोनों के साथ रिलेशन पुट कर दे, सब जीन के साथ रिलेशन पुट कर दे, जितना डाटा हमें दे रखा है, ठीक है। इसी यहाँ पे बेटा आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, कौन सा? ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जीन मैप करके आप लोग फोटो डाल सकते हो, कुछ भी, ठीक है। आप लोगों को ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है? अपने मैपिंग करके दिखानी है, YWM, ठीक है, ठीक है बेटा। ये आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे आपको एक मैप बनाना है, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक चीज रह गई, एम्स, जो आपकी एम्स के अंदर भी आई हुई है। यहाँ पे बेटा एक वर्ड आता है आपका, एक वर्ड आता है, वर्ड का नाम है सिंटेनिक। सिंटेनिक, सिंटेनिक, ठीक है ना। सिंटेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? जो जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंटेनिक बोलते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम लोग लिंकेज को खत्म करते हैं बेटा। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा बेटा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। और मैं आपके लिए आगे इसी तरीके की जो वीडियोज है बेटा वो आपके लिए लेके आता रहूं। ओके, थैंक यू गाइस।